दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया में स्पेस मिशन को लेकर नासा जैसे स्पेस एजेंसी का ही नाम गूंजता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसरो ने इस कहानी को बदलना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कामयाबी अपने नाम कर रही इसरो ने नासा को पीछे करना शुरू कर दिया है। पिछले 60 सालों के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में देश ने जो हासिल किया है, उससे दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है। वहीं अब इसरो इस क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप लाकर और उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शामिल करके रॉकेट और उपग्रहों को विकसित करने की जो शुरुआत कर रही है, वो भारत की नई और शक्तिशाली तस्वीर पेश कर रहा है। वहीं अब स्पेस सेक्टर में ऐसी छलांग लगाने वाली है जिससे कि पूरी दुनिया में भारत का ही नाम गूंजने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसरो फिर क्या ऐसा करने वाला है जिससे नासा जैसे एजेंसी के पसीने छूटने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जब भी स्पेस मिशन की बात होती है तो भारत का नाम जरूर आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि भारत क्या कर रहा है। वहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ ही देखना अद्भुत है कि भारत में विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या हो रहा है। एस सोमनाथ का कहना है कि हम हमेशा दूसरों पर भरोसा करते थे। हमें कभी दूसरे देशों की कामयाबी पर शक नहीं हुआ, लेकिन दूसरों ने कभी भी भारत पर विश्वास नहीं किया। उन्हें भारत पर यह भरोसा ही नहीं था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में खुद रॉकेट और उपग्रह बनाया जाता है और उपग्रहों को कक्षा में भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 50 से अधिक उपग्रह हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, कम से कम 3 रॉकेट हमारी अपनी धरती से किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वहीं अब इसरो अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की काबिलियत और भी शक्तिशाली हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के जरिए एक साथ 36 सैटेलाइट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। LVM-3 के जरिए ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेब के 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च के साथ LVM-3 दुनिया के कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च बाजार में कदम रखेगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बनने वाली है। LVM-3M2 वनवेब इंडिया 1 मिशन का लॉन्च दिवाली से ठीक एक दिन पहले किया जाएगा, यानी 23 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार 12:07 पर किया जाएगा। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष एजेंसी की कॉमर्शियल ब्रांच के तहत काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम यानी कि CPSE न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। इन अनुबंधों के तहत LVM-3 रॉकेट के जरिए वनवेब की निचली कक्षा के ब्रॉडबैंड संचार सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाना था। इसरो ने कहा कि ये मांग के आधार पर NSIL के जरिए पहला LVM-3 समर्पित कॉमर्शियल प्रक्षेपण है। दोस्तों, आपको बता दें कि LVM-3 को पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 3 चरणों वाला लॉन्च वाहन है, जिसमें 2 ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन, एक तरल प्रणोदक चरण और एक क्रायोजेनिक चरण शामिल है। ये रॉकेट 4 टन भार वर्ग के सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसके साथ ही जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से ही वो इसी कोशिश में लगी हुई है कि भारत तेजी से बढ़ती स्पेस इंडस्ट्री का फायदा उठाए और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे। PM मोदी ने पिछले साल इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया था। इस मौके पर PM मोदी ने कहा है कि देश को इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का योगदान बेहद अहम है। पहले स्पेस सेक्टर का मतलब होता था सरकार, लेकिन हमने इस माइंडसेट को बदला और फिर इस सेक्टर में इनोवेशन के लिए सरकार, स्टार्टअप आपस में सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। आज इसरो की फैसिलिटी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, जिससे स्पेस मिशन की सफलता और भी बढ़ गई है। साथ ही आज देश में गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो या नाविक टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस को पारदर्शी बनाने में ये बहुत मददगार साबित हो रही है। मोदी सरकार इस बात को अच्छे से समझती है कि स्पेस सेक्टर के विकास से आम लोगों की जिंदगी में तेजी से बदलाव लाए जा सकते हैं। बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा से किसानों और मछुआरों को
मौसम की बेहतर जानकारी मिल सकती है, सामानों के शिपमेंट और डिलीवरी में तेजी आ सकती है, पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा हो सकती है। साथ ही आपदा की पहले जानकारी मिलने से लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में पड़ने से बचाया जा सकता है। अब सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन का फैसला किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए इसमें निजी क्षेत्र को मंजूरी दी गई है। इससे उद्योग जगत न केवल अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभाएगा, बल्कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, भारतीय स्पेस प्रोग्राम को नई ताकत देते हुए मोदी सरकार ने साल 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष भेजने के लिए 10,000 करोड़ के गगनयान मिशन को मंजूरी दी है। इस गगनयान प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत इंसान को अंतरिक्ष भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान के तहत 3 लोग कम से कम 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। गगनयान के लिए GSLV Mk3 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो ने मानव रहित अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी संपन्न क्रूज केप सिस्टम का परीक्षण भी कर लिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने अंतरिक्ष में एक कामयाब उड़ान भरी है। अगर यहाँ उनकी बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर साल 2019 में भारतीय उपग्रह RISAT-2B-R1 के साथ 4 देशों के 9 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। ये प्रक्षेपण PSLV C-48 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से किया गया। RISAT-2B-R1 रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसकी खासियत ये है कि ये बादलों और अंधेरे में भी साफ तस्वीरें ले सकता है। ये 35 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 चीजों की अलग अलग और साफ पहचान कर सकता है। ये उपग्रह सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास हैं। इसके पहले 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 के जरिए कार्टोसैट-3 और अमेरिका के 13 नैनो सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजे गए। कार्टोसैट-3 एक सैन्य जासूसी उपग्रह है। ये सबसे ताकतवर कैमरे वाला उपग्रह है। कार्टोसैट-3 का इस्तेमाल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए होगा। ये प्राकृतिक आपदाओं में भी मदद करेगा। भारत ने 22 मई 2019 को स्पाइस सैटेलाइट RISAT-2B को लॉन्च किया था। PSLV C-46 ने RISAT-2B को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलता से स्थापित किया। ये सैटेलाइट खुफिया निगरानी, कृषि, वन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करेगा। इसके जरिए अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसके अलावा भारत अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के नाम पर दर्ज करा लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष स्थल से 40वां संचार उपग्रह GSAT-31 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करता है। ये भारत का 40वां संचार उपग्रह रहा। इस तरह के 11 उपग्रह पहले से ही अंतरिक्ष में देश की संचार सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसरो ने 24 जनवरी 2019 को श्रीहरिकोटा से कलामसैट और इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट-R को अंतरिक्ष में ले जाने वाले PSLV C-44 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने 19 दिसंबर 2018 को देश का 35वां संचार उपग्रह GSAT-7A श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके साथ ही इसरो ने 14 नवंबर 2018 को अपनी भारी रॉकेट GSLV Mk3 D2 की मदद से देश के सबसे उन्नत संचार उपग्रह GSAT-29 को कक्षा में स्थापित किया। ये उपग्रह पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट और अन्य संचार सुविधाएं मुहैया करवाने में मददगार होगा। 23 जून 2017 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से कार्टोसैट-2S सैटेलाइट के साथ 30 नैनो सैटेलाइट को PSLV C-38 के जरिए छोड़ा था। यह रॉकेट 14 देशों से 29 नैनो उपग्रह लेकर गया है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और अमेरिका के साथ साथ भारत का एक नैनो उपग्रह भी शामिल है। इसके साथ ही भारत का अपना GPS सफलतापूर्वक काम करने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देशी नाविक अमेरिकी GPS से कहीं अधिक अचूक है। खास बात यह है कि नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन
कॉन्स्टलेशन, जिसका हिंदी अर्थ नाविक है, जो नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। अमेरिकी जीपीएस की तुलना में इसकी सूक्ष्मता बहुत ही ज्यादा सटीक है। नाविक की एक्यूरेसी 5 मीटर है, जबकि जीपीएस की एक्यूरेसी 20 से 30 मीटर की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके इतिहास भी रचा हुआ है। सारी दुनिया इसरो की सफलता को देखकर दंग रह गई थी। इससे पहले एक अभियान में इतने उपग्रह एक साथ कभी नहीं छोड़े गए थे। इससे पहले सबसे ज्यादा 37 उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था। दोस्तों, गगनयान के साथ ही इसरो शुक्र पर भी विजय पताका फहराना चाहता है। सबसे खास बात यह है कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए 2 प्रोब मिशन की घोषणा की हुई है और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी तीसरा ऐसा संगठन है जो शुक्र ग्रह के लिए अपने मिशन पर तेजी से काम कर रही है। भारतीय मिशन पृथ्वी के रहस्यमय जुड़वां शुक्र ग्रह की जांच करने के अलावा उसकी विनाशकारी अतीत को समझने के लिए सुराग की तलाश करेगी।